अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। किसी की खुशी से हसद करना महज एक रवैया नहीं, बल्कि ये इस बात का खुला ऐलान है कि इंसान अपनी ज़ात, अपनी मेहनत और अपने रब की अता पर यकीन खो चुका है। जब हम खानदानी मामलात, रिश्तेदारों के रवैयों और अपने इर्द गिर्द के माशरे की हकीकत पर गौर करते हैं तो हसद और जलन का ये पहलू मजीद गहरा और तकलीफ देह महसूस होता है। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि यहाँ लोग किसी के दुख में तो रोते हुए शामिल हो जाते हैं, लेकिन किसी की सच्ची खुशी और कामयाबी को खुले दिल से कबूल करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। खानदानों के अंदर ये सियासत और खींचतान इसी एहसास कमतरी और बिला वजह के मुवाज़ने पर खड़ी है। जब आप तरक्की करते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं या ज़हनी सुकून हासिल करते हैं, तो आपके करीबी लोगों को ये महसूस होने लगता है खानदानी पस मंजर होने के बावजूद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। वो अपनी हामियों को सुधारने के बजाय तानों, साजिशों और चेहरों पर सजी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छुपकर अपनी जलन का इजहार करते हैं। अगर हम इस मामले को इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो दीन इस्लाम ने हसद को एक इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन बीमारी करार दिया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िह फरमान है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। दरअसल जब कोई शख्स किसी दूसरे की खुशी, रिज़्क, इज्जत या कामयाबी पर जलता है तो वो अनजाने में अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा होता है। वो इस बात पर नाराज होता है कि अल्लाह ने जो नेमत उसे नहीं दी वो किसी और को क्यों अता कर दी। हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत देखो तो उसके लिए बरकत की दुआ करो ताकि अल्लाह वो नेमत तुम्हें भी अता फरमाए। इसके अलावा नजर बद भी इसी हसद और जलन का नतीजा होती है, जिससे बचने के लिए हमें हमेशा अल्लाह की पनाह मांगने और कुरानी दुआओं का सहारा लेने की तलकीन की गई है। ऐसे हालात में एक बाशऊर, मजबूत और पुरअज़म इंसान का रवैया क्या होना चाहिए? आपको ये बात मुकम्मल तौर पर समझ लेनी चाहिए कि रिश्तेदारों और माशरे का ये मनफी रवैया आपकी ज़ात पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंदरूनी कशमकश और अल्लाह की रज़ा पर राजी ना होने का नतीजा है। आपकी शानदार कामयाबी ने इनके इस बेबुनियाद गरूर को तोड़ दिया होता है कि वो आपसे बेहतर थे। इस खानदानी सियासत और मनफी रवैयों को कभी अपने कदमों की जंजीर ना बनने दें। अगर अपने ही आपकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अपनी कीमती तवानाइयों, इनकी बातों का जवाब देने या इन्हें खुश करने में हरगिज़ ज़ाया मत करें। रिश्तेदारों का एहतराम अपनी जगह जरूर रखें, सुलह रहमी से काम लें क्योंकि ये हमारा दीनी फरीज़ा है, मगर अपने ज़हनी सुकून और जिंदगी के आला मकासद पर कभी समझौता ना करें। अपनी मंजिल की तरफ इतने यकीन, वकार और अल्लाह पर भरोसे के साथ कदम बढ़ाएं कि इनकी तमाम साजिशें और मनफी रवैये आपकी कामयाबी के साए में दब कर रह जाएं। आपका काम सिर्फ अपनी मेहनत से चमकना है और यकीन रखें कि आपकी ये चमक और अल्लाह पर कामिल यकीन एक दिन इन तमाम खानदानी उलझनों और अंधेरों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। जज़ाकल्लाह।